जहाँ बात चल रही हो दुनिया के महान योद्धाओं की, वहाँ सिकंदर का नाम न लिया जाए तो यह मुमकिन नहीं है। इतिहास में सिकंदर को एक ऐसा इंसान कहा जाता है जिसे दुनिया के ज़्यादातर हिस्से को जीत लिया था। सिकंदर भारत को भी जीतना चाहता था, लेकिन हमारे देश के बहादुर राजा की वजह से सिकंदर भारत जीतने में नाकाम रहा। कौन था यह राजा और कैसे इसने सिकंदर के इरादों को नाकाम कर दिया? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिकंदर कौन था। सिकंदर यूनान के निवासी था और उसका जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ था। उसने अपने बाप फिलिप की मौत के बाद सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बना और उस समय सिकंदर की उम्र महज 1900 साल थी। मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठने के बाद सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का मकसद बना लिया था और अपने इस इरादों को पूरा करने निकल पड़ा। सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए रास्ते में आने वाले हर मुश्किल और हालात को नाकाम खत्म करता चला गया। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सिकंदर के सामने घुटने टेक रही थी, वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी रियासतों ने अपने ही आप सरेंडर कर दी थी और उसको अपना राजा मान लिया। उस वक्त दुनिया में कोई इंसान ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जो उसको हरा सके या उससे टक्कर ले सके, सिवाय एक इंसान, और वो है इंसान कोई नहीं बल्कि हमारे देश के एक राजा जिसका नाम था पोरस। दोस्तों, राजा पोरस एक ऐसा इंसान था जिसके साथ न तो इस इतिहास ने इंसाफ किया और न ही उसके देश वालों ने। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने राजा पोरस को उतना अहमियत नहीं दी जिसकी असल में वो हकदार था। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा पोरस के बाद दुनिया में ज़्यादातर जानकारी यूरोपीय इतिहासकारों से मिली। भारतीय इतिहास में राजा पोरस के बाद जानकारी तो लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ी जानकारी राजा पोरस के बारे में हम आपको बता देते हैं। राजा पोरस ने अपने सल्तनत कैसे हासिल की, जिसके बारे में भारतीय इतिहास की किताबों में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है कि 327 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे जो एरिया आज पाकिस्तान के पास मौजूद है, वहाँ राजा पोरस का राज्य हुआ करता था। जिस वक्त बादशाह सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था, उसी वक्त राजा पोरस के नाम से एक ताकत उभर रही थी। धीरे धीरे राजा पोरस छोटे छोटे कबीलों और बादशाहों को हराकर बहुत ताकतवर हो चुका था। उसी समय सिकंदर धीरे धीरे ईरान की बॉर्डर पर पहुँचने लगा। उसके बाद सिकंदर ने ईरान के राजा दारा शिकोह को हराकर भारत देश की ओर बढ़ने लगा। सिकंदर ने तय किया कि भारत के राजा को हराकर वापस लौटेंगे। ईरान को पूरी तरह खत्म करने के बाद सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते से भारत की ओर चल पड़ा। भारत की सीमा में घुसने से ही पहले दक्षिण इलाके के राजा अभी ने सिकंदर का जोरदार स्वागत किया। राजा अम्भी ने सिकंदर को मदद के लिए 50,000 हाथी और कुछ सिपाही शामिल कर दिए। हस्तूर के मुताबिक सिकंदर ने राजा पोरस के दरबार में अपना एक आदमी भेजा। उसने राजा पोरस से कहा कि अगर वो सिकंदर को अपना राजा मान ले तो बादशाह उससे जंग नहीं लड़ेंगे। राजा पोरस ने उसकी बात ठुकरा दिया, जिसकी वजह से सिकंदर गुस्सा हो गया और उसने फौज लेकर पोरस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में झेलम नदी पड़ा, जिसको पार करने के बाद राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई चलने लगी। यह एक ऐसी लड़ाई थी कि जिसमें यह तय किया गया था कि सूरज निकलने और ढलने के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। शुरू में राजा पोरस की सेना पर सिकंदर और उसकी सेना भारी पड़ने लगी, मगर बाद में जब राजा पोरस ने अपने हाथियों को लड़ाई के मैदान में उतारा, तब लड़ाई एकदम बदल गई। थोड़ी देर में सिकंदर की सेना घबरा गई, क्योंकि उन्होंने हाथियों से युद्ध नहीं किया था। मगर इस बार सिकंदर ने अपनी होशियारी से लड़ाई का रुख बदल दिया। ये लड़ाई करीब 8 हफ्ते तक चली। दोनों राजा घायल हो गए, लेकिन लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं निकला और सिकंदर वापस चला गया और सिकंदर का 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई।